भगवान शिव या महादेव का अपना अस्तित्व है जो दूसरों के तुलना में असामान्य है। अब तक हमने जिन कहानियों को सुना है उनमें शिव हमेशा नेता हैं और अपनी पूरी यात्रा में ऐसे ही बने रहते हैं। शिव न केवल एक अन्य लोक के शासक है बल्कि इस ब्रह्मांड के भी हैं। आज की पीढ़ी पूरे मन से भगवान शिव के निर्देशों का पालन कर रही है। वर्षों से हमने उनकी पौरुष तत्व, जंगलीपन, शांति और ध्यान से जुड़े अनगिनत किस्से सुने हैं। भले ही हमने उन्हें विभिन्न डेली सोप नाटकों में सुना है, लेकिन वह भांग और भांग का उपयोग करने की अपनी प्रवृत्ति का प्रतीक है। शिव हिंदू धर्म की पवित्र आत्मा भांग पीने और अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि अपनी शादी में भी वह राख से लिपटे हैं, बगैर किसी की राय की परवाह किए। हमारे युवाओं द्वारा देखी गई कहानियों, उपन्यासों, फिल्मों और नाटकों से उनके प्रति उनके लगाव को स्पष्ट करते हुए एक बड़ा प्रभाव है। आज न केवल हमारी युवा पीढ़ी भगवान शिव से प्यार करती है बल्कि बहुत आकर्षित भी है। मुझे और हमारी युवा पीढ़ी को मेरी राय में जिस तरह से उन्होंने अपने प्रेम विवाह का संचालन किया वह सबसे अधिक रुचिकर है। हमारी संस्कृति में प्रेम विवाह की हमेशा से निंदा की जाती थी, लेकिन भगवान शिव ने इसे प्राचीन काल में किया क्योंकि वह देवी पार्वती के प्रेम में थे। वहीं देवी सती भी कम न थी। शिव के प्रेम के लिए अपने पूरे परिवार के साथ युद्ध किया। उस प्रेम की अनंतता पूरे ब्रह्मांड से परे फैली हुई है। मुझे याद है कि भगवान शिव के बारे में सबसे प्रसिद्ध कार्यक्रमों में से एक देवों के देव महादेव अभिनेता मोहित रैना की अध्यक्षता में एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक टेलीविजन शो था जिसमें भगवान शिव के पूर्ण जीवन को दर्शाया गया था। क्या आप कभी काशी, हरिद्वार या कैलाश गए हैं? अगर हाँ, तो आपने बालों में ड्रेड लॉक वाले लड़के या लड़कियों को मोटे बंस और गर्दन या कलाई पर त्रिशूल के टैटू के साथ देखा होगा। यह एक प्रकार का पागलपन है जिसमें हमारे युवा गहरे उतर रहे हैं। हमारे बच्चों के लिए भगवान शिव प्रेम, शांति, जंगलीपन, रोष और आधुनिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी पीढ़ी भगवान शिव से इतनी जुड़ी हुई है कि वे उनके बारे में उपन्यास, गीत और फिल्में बना रहे हैं। आप सभी ने 2020 में विनैत कोचा का एक गाना सुना होगा जिसे भगवान शिव को समर्पित किया गया है। यदि आपने इसे अवसर नहीं दिया है, यह आपको बताएगा कि कैसे हमारे युवा भगवान शिव की एशियाटिक संस्कृति की हर चीज के साथ पागल हो रहे हैं। ये लोग ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं और यहाँ तक कि उनके व्हाट्सएप स्टेटस, टैटू और कॉलर ट्यून भी भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति को प्रकट कर सकते हैं। आइए हमारी युवा मूर्ति भगवान शिव के शुभंकर पर एक नजर डालें जिसमें उनकी कई खूबसूरत विशेषताएं हैं। नीलकंठ महादेव शिव महादेव और नीलकंठ जैसे कई अन्य नामों से प्रसिद्ध हैं क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान जहर के हिस्से को निगल लिया और अपने जीवन को बचाने के लिए इसे अपने गले में जमा कर लिया। अपने जुनून और भक्ति के परिणाम स्वरूप हमारी नई पीढ़ी की प्रेरणा है। नीलकंठ के रूप में महादेव कैसे एक फैशन प्रतीक बन गए हैं। महादेव आमतौर पर रुद्राक्ष से बने गहने अपने गले, गोखरू और कलाई पर सजाते हैं और यह आज के युवाओं में भी बहुत फैशनेबल प्रतीत होता है। हमारी युवा पीढ़ी रुद्राक्ष को लेकर उत्साहित है और वे अपनी कलाई पर बैंड बांधे रखते हैं, या तो एक प्रवृत्ति के रूप में या भगवान महादेव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए। नटराज शिव अपने तांडव के लिए प्रसिद्ध है और आपने फिल्मों और कथा साहित्य में भी चित्रित तांडव को देखा होगा।
तांडव नृत्य हमारी युवा पीढ़ी के बीच प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि योग और ध्यान की अवधारणा भी भगवान शिव ने ही दी है। हमारी पीढ़ी आज ध्यान के लिए वेबिनार, प्रस्तुतियों और कार्यक्रम में भाग ले रही है और वे दैनिक आधार पर 20 मिनट के बाद भी ध्यान करने के बाद अनुभव की गई शांति का वर्णन कर सकते हैं। अब महादेव हमारी सभी युवा पीढ़ी के लिए एक फैशन प्रतीक है, न केवल एक फैशन आइकॉन बल्कि हमारे लिए एक व्यक्तित्व। जब हम पीड़ा या संघर्ष में थे तब भी वो हमें धार्मिकता की ओर ले गए और स्थिति गंभीर होने पर भी शांति की ओर। अतः हम सभी के लिए वास्तव में वे एक आदर्श है।